बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। सब बड़े प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आने वालों की संख्या अब बढ़ती चली जा रही है। अब ये जो आज का विषय है, प्योरिटी की बात है, पर्सनैलिटी है, हमारी रॉयल्टी है, क्योंकि इसके बहुत सूक्ष्म रूप हैं। प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है। ब्रह्मचारी तो बहुत लोग हैं। आप हरिद्वार, ऋषिकेश में या और स्थानों पर चले जाओ, संत लोग कई मिलेंगे जो अच्छे ब्रह्मचारी के दृष्टिकोण से, ब्रह्मचर्य के पालना के दृष्टिकोण से अच्छे मिलेंगे आपको, कि जिनका कुछ नियम है अंदर किसी भी तरीके से, जो बाबा भी उनकी महिमा करते हैं कभी कभी। तो इसलिए वो जो ब्रह्मचर्य की पालन करना, मगर उसमें भी जो बहुत सूक्ष्म स्टेज की अपनी स्थिति बना के रहना, मनसा में खास तौर पर, जिसे बाबा कहते हैं स्वप्न में भी, उसके लिए बहुत ये तपस्या है, साधना है। ये साधारण बात नहीं है। इसलिए दुनिया वाले भी, आपने देखा होगा कि दुनिया वाले तो इसको संभव भी नहीं मानते। आग कपूस कहती की तरह है ये। और ख़ास तौर पर जब मैरिड लाइफ हो जाती है, तब तो जैसे कि वो समझते कि मैरिज का मायने ही क्या है, क्या ना। जब इस ज्ञान की शुरुआत हुई तो आप में से पुराने भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ी कठिनाई जो इस यज्ञ में आई है, जो सामना करना पड़ा है, आज भी बाबा कहता है कई बंदेली भाई, माताएं, भाई भी हैं जिनको इस बात की लिए, इसकी धारणा के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, टॉर्चर्स हुए हैं। दिल्ली में हमारी एक बहन थी, बाद में वो टीचर बनी एक सेंटर पर। वो जब ज्ञान में आई तो मैरिड थी, तो उसके पति ने सहयोग नहीं दिया, मगर उसको ज्ञान की बात अच्छी तरह समझ में आ गई और वो दृढ़ हो गई, अपनी धारणाओं में मजबूत। तो उसके पति ने उस समय पर, ये बात अराउंड 60s की शुरू की है, साकार बाबा के होते की बात है, उसके पति ने कोर्ट में केस कर दिया। और गवर्नमेंट के नियम है, कानून है, आज की ये जो कलयुगी गवर्नमेंट है उसके नियम भी ऐसे ही हैं। तो कंजुगल राइट्स उसे कहते हैं, कंजुगल राइट्स, कि हर मैरिड जो व्यक्ति है, अगर बहन है या भाई है, उसको विकार में अपने पति या पत्नी के साथ ये जाना है। ये कंजुगल राइट्स है, उसका अधिकार है। आप बताइए आप। और जब वो कोर्ट केस हो गया तो हमारे जगदीश भाई जी थे तब, आपको कईयों ने नाम सुना होगा जगदीश भाई का। सारा लिटरेचर जो आज हमें मिल रहा है ज़्यादातर उन्हीं की कलम से ही वो लिटरेचर बना हुआ है।
बाबा उनके बहुत संजय नाम देते थे, दिया था उनको। वो दिल्ली में ही रहते थे। उसने कहा कि आई विल फाइट दिस केस, आई विल फाइट। चाहे वकील भी किया, मगर ये केस उन्होंने अपने हाथ में लिया, उस बहन का केस। और उन्होंने कोर्ट में प्लीड किया कि क्या एक बहन के लिए कंजुगल राइट्स हैं। ये आज सैकड़ों हजारों महात्मा लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़ करके और जंगलों में और किसी स्थानों में बैठे हुए हैं, उन पर ये राइट्स लागू नहीं होता है। कितनी आज हमारी बहनों को घर में विधवा बना करके जीते जी छोड़ करके आज वो बैठे हुए हैं और सरकार उनको मान्यता देती है, उन आश्रमों को मान्यता मिलती है सरकार की तरफ से, और अपने आप को महामंडलेश्वर जगत गुरु शंकराचार्य क्या क्या कहलाते हैं। उसमें बाल ब्रह्मचारी हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है त्याग करके, तो उनके लिए लागू नहीं होते। और उनकी इतनी जबरदस्त प्लीडिंग थी, जो उस समय के जो जज थे उन्होंने उस बहन के फेवर में डिसीजन दिए, वो बहन जीत गई केस। इसलिए ये जो चीज है हमारी, हम जब शुरू आए थे, हमें याद है आज से 60 वर्ष लगभग पहले बाबा के पास 18-19 साल की मेरी आयु थी। हमें याद है कि हम इस बात को जैसे कोई ज्यादा मेहनत की बात समझे ही नहीं आज तक हम लोगों ने। ब्रह्मचर्य की पालना, चाहे कुमार है या अदर कुमार है, या कुमारी या अदर कुमारी, इसको जैसे इतना सहज रादर हमें उन दिनों की बात याद है। हम ये कहा करते थे कि ये जो पवित्रता है ये हमारा गॉड फादरली बर्थ राइट है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण पवित्र ही होते हैं। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी। जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।